हरे गुरवे कृष्ण दंडवत प्रणाम। गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् खलु सायुतसक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेव पदम् तव कृपाकर्ण संबल तव कृपा बिने नहीं अन्या बर कृपा का प्रभु दिया चिरबल दास्तो मां प्रणम दास्तो मां प्रणम। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरु पाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्शिष्य मधुभक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरु पाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्शिष्य मधुभक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनके वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णु आशीष मद भक्ति दहित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा कृत श्री चैतन्य भागवतम। आज हम इसका मध्य खंड के 6वें अध्याय 6 के 93 वाली प्यार से प्रारंभ कर रहे हैं। परम सदयमति प्रभु विश्वम्भर चाहिया अद्वैत प्रति करिला उत्तर तुम्हार संकल्प लागी अवतीर्ण आमी विस्तर आमार आराधना कैले तुम्ही सुतिया छिलो शिर सागर भीतर निद्रा भंग हईल मोर तुम्हार हुंकारे देखिया जीवेर दुख ना पारी सहित हमारे आनिले सब जीव उद्धारित यतेक देखिले चतुर्दिके मोर गान सबार हईल जन्म तुम्हार कारण ये वैष्णव देखिते ब्रह्मा आदि भावे मने तुम हईते तहा देखी वेक सर्वजने परम सदय हृदय प्रभु विश्वम्भर अद्वैताचार्य की ओर देख करके बोले तुम्हारा संकल्प पूरा करने के लिए मैं अवतरित हुआ हूँ। बहुत आराधना की है तुमने मेरी। शेर सागर के भीतर मैं सोया हुआ था तुम्हारी हुंकार ने मेरी निद्रा भंग कर दी। जीवों का दुख देखकर तुम उसे सहन नहीं कर पाए और मुझे ले आए सब जीवों का उद्धार करने के लिए।
चारों ओर जितने भी मेरे गणों को तुम देख रहे हो उन सबके आविर्भाव का कारण तुम हो। जिन वैष्णवों का पवित्र दर्शन करने के लिए ब्रह्मा आदि भी मन ही मन कामना किया करते हैं, उनको तुम्हारे कारण अब सब लोग देख पाएंगे, क्योंकि भगवान के साथ सपार्षद स्वीय धाम सह उत्तरी ऐसे जो भक्त जन आए हैं, ब्रह्मादि देवगण भी जिनकी संगति चाहते हैं, क्योंकि भक्तों का संग ही समस्त आध्यात्मिक जीवन का सार है। भगवान कहते हैं, हे अद्वैताचार्य, तुम्हारी कृपा से आप आज जन साधारण भी उन सबको दर्शन कर पाएंगे। एतेक प्रभुर वाक्य अद्वैत सुनिया, ऊर्ध बाहु करी कांदे सस्त्रिक हैया, आजी से सफल मुर दिन पर कास। आजी से सफल है यत अभिलाष, आजी मोर जन्म कर्म सकल सफल, साक्षाते देखिलु तोर चरण युगल, पोषे मात्र चारि वेदे यारे नाही देखे, हेन तुम्हें मोर लागी हैला पर के, मोर किछु शक्ति नाही तुम्हार करुणा, तोमा बई जीव उद्धारिव को न जना। बलिते बलिते प्रेमे भासेन आचार्य, प्रभु बले अमार पूजार कर कार्य, पाइया प्रभुर आज्ञा परम हरिषे, चैतन्य चरण पूजे अशेष विशेषे, प्रथमे चरण धुई सुवासित जले, शेषे गंधे परिपूर्ण पाद पद्म ढाले, चंदने डुबाई दिव्या तुलसी मंजरी, अर्घ्य सहित दिला चरण उपरी, गंध पुष्प धूप दीप पंचोपचारे, पूजा करे प्रेम जले बहे अश्रुधारे, पंच शिखा ज्वाली पुनः करे न वंदना, शेषे जय जय ध्वनि कराए घोषणा, करे चरण पूजा षोडशोपचारे, आर बार दिला माल्य वस्त्र अलंकारे, शास्त्र दृष्टय पूजा करी पटल विधाने, ए श्लोक पढ़ी करे दंडवत प्रणामे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय गो कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक पढ़ी आगे नमस्कार करे, से स्तुति करे नाना शास्त्र अनुसारी। प्रभु की ये सब बातें सुनकर अद्वैत हाथ ऊपर उठाकर पत्नी सहित रोने लगे। श्री अद्वैत कहने लगे, आज ही मेरे लिए दिन का प्रकाश सफल हुआ है, आज ही मेरी सब अभिलाषाएं पूरी हुई हैं, मेरा जन्म कर्म सब आज सार्थक हुआ। जो मैंने आपके युगल चरणों के साक्षात दर्शन किए, जिनके बारे में चारों वेद केवल सार्वजनिक जानकारी ही देते हैं, परंतु जिनको देख नहीं पाते हैं, वही प्रभु आज मेरे लिए प्रत्यक्ष भाव से गोचरीभूत हुए हैं। इसमें मेरी कोई शक्ति नहीं है, यह तो आप अपनी करुणा का प्रकाश करते हुए प्रकट हुए हैं। अद्वैताचार्य जी प्रकट हुए हैं, आपके बिना कौन जीवों का उद्धार कर सकता है। जिस बात को कह रहे वो एकदम व्यवहारिक सी है, कि जो वेद है वे सार्वजनिक जानकारी देते हैं आपके बारे में, कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है, ऐसा ऐसा, लेकिन आज आप वो आपका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करवा पाते। ऐसे वेद कहीं मतलब कहीं कहीं तो कह रहे हैं स्पष्ट दया भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर भी, पर घुमावदार बात। पर आज आप मुझे प्रत्यक्ष यहाँ आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। ऐसा कहते हुए आचार्य प्रेमानंद में प्रवाहित होने लगे। इसी बीच प्रभु ने कहा, मेरी पूजा आरंभ करो। ये ऐसे भगवान है जो स्वयं कहते हैं, हाँ, यद करोसि यद जुहोसि, ऐसा कि करो मुझे अर्पण करो, मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु।
ये ऐसे भगवान है जो स्वयं से ही बोलते करो मेरी पूजा, करो मुझे नमस्कार, दो मुझे अपना मन। ऐसे अद्वैताचार्य जी को बोलते हैं कि करो पूजा, स्टार्ट करो। प्रभु की आज्ञा पाकर अद्वैत आचार्य परमहर्ष के साथ उनके श्री चरणों की अशेष विशेष प्रकार से पूजा करने लगे। पहले सुगंधित जल से चरणों को धोया और उसके बाद पाद पद्मों पर गंध द्रव्य का लेपन किया। तत्पश्चात दिव्य तुलसी की मंजरी को चंदन में डुबोकर अर्घ के साथ चरण कमलों पर चढ़ाया। गंध पुष्प धूप दीप आदि पंच उपचार सहित वे पूजा करने लगे। साथ ही साथ उनके नेत्रों से प्रेम जल रूपी अश्रुधारा बह रही थी। फिर पंच प्रदीप जलाकर आरती करके प्रणाम करते हुए अंत में उन्होंने जय जय की ध्वनि प्रदान की। षोडशोपचार सहित पूजा करने के पश्चात पुनः वरमाला वस्त्र और अलंकार प्रदान किए। शास्त्रीय विधि को दृष्टि में रखते हुए पांचरात्रिक विधान के अनुसार पूजा करने के बाद उन्होंने इस श्लोक को दोहराते हुए दंडवत प्रणाम किया। गो ब्राह्मण के हितकारी ब्रह्मण्य देव को नमस्कार है। जगत के हितकारी कृष्ण को गोविंद को बारंबार नमस्कार है। इस श्लोक की आवृत्ति करते हुए नमस्कार करने के पश्चात अंत में वे विभिन्न शास्त्रों के अनुसार स्तुति करने लगे। जय जय सर्व प्राणनाथ विश्वंभर, जय जय गौर चंद्र करुणा सागर, जय जय भक्त वचन सत्यकारी, जय जय महाप्रभु महाअवतारी। जय जय सिंधु सुता रूप मनोरम, जय जय श्रीवत्स कौस्तुभ विभूषण, जय जय हरे कृष्ण मंत्रेर प्रकाश, जय जय निज भक्ति ग्रहण विलास, जय जय महाप्रभु अनंत शयन, जय 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 सर्व जीवेर शरण। तुम्हें विष्णु तुम्हें कृष्ण तुम्हें नारायण, तुम्हें मत्स्य तुम्हें कूर्म तुम्हें सनातन, तुम्ही सेवारा प्रभु तुम्ही सेवामान, तुम्ही कर युगे युगे वेदेर पालन, तुम्ही रक्ष कुल हंता जानकी जीवन, तुम्ही गुह वरदाता अहल्या मोचन, तुम्ही से प्रहलाद लागी कैल अवतार, हिरण्यवधिया नरसिंह नाम यार, सर्वदेव चूड़ामणि तुम्ही द्विजराज, तुम्ही से भोजन कर नीलाचल माज, तुम्हारे से चारी वेदे भूले अनवेशिया, तुम्ही एथा आसी रही आछ लुकाइया, लुकाई ते बड़ प्रभु तुम्ही महावीर, भक्त जने तुम धरी कराए बाहिर, संकीर्तन आरंभे तुम्हारे अवतार, अनंत ब्रह्मांडे तुमा बही नाई हार, एई तोर दुई खानी चरण कमल, इहार से रसे गौरी शंकर विवाल, ऐसे चरण रमा सेवे एक मने, इहर से यस गाय सहस्त्र वदने, ऐसे चरण ब्रह्मा पूजये सदाय, श्रुति स्मृति पुराणे इहार यस गाय, सत्यलोक आक्रमिल ऐसे चरण, बलि सिर धन्य हेल इहार अर्पणे, ऐसे चरण हईते गंगा अवतार, शंकर धरिला सिरे महावेग यार, कोटि बृहस्पति जिनी अद्वैतेर बुद्धि, भाल मत जाने से ही चैतन्य शुद्धि, सबके प्राणनाथ श्री विश्वम्भर की जय हो जय हो, करुणा सागर श्री गौरचंद्र की जय हो जय हो, भक्तों के वचनों को सत्य करने वाले प्रभु की जय हो जय हो, महाअवतारी महाप्रभु की जय हो जय हो, श्री लक्ष्मी जी के मन को लुभाने वाले रूपधारी आपकी जय हो जय हो, श्री वत्स कौस्तुभ से विभूषित प्रभु की जय हो जय हो, हरे कृष्ण मंत्र के प्रकाशकारी की जय हो जय हो, जीव को अपनी भक्ति ग्रहण कराने के लिए उनके विलास की जय हो, अनंत शयनकारी महाप्रभु की जय हो, सब जीवों के आश्रय की जय हो, तुम विष्णु हो तुम कृष्ण हो तुम नारायण हो तुम मत्स्य हो तुम कूर्म हो
तुम सनातन हो, वह वराह प्रभु भी तुम हो, वह वामन भी तुम हो। तुम ही युग युग में वेदों का पालन करते हो। राक्षस कुल का नाश करने वाले जानकी जीवन राम भी तुम हो। तुम ही गुह के वरदाता, जो निषाद राज गुह हैं भगवान श्री रामचंद्र की लीला में, और अहल्या के उद्धार करता हो। तुमने ही प्रहलाद के लिए अवतार ग्रहण किया और हिरण्यकश्यप को मारकर नरसिंह नाम हुआ। सर्वदेव चूड़ामणि द्विजराज तुम ही हो। तुम ही नीलाचल, जो श्री जगन्नाथपुरी धाम में भोजन करते हो, वहां भगवान को अन्न भोग लगता है। चारों वेद तुम्हारे ही अनुसंधान में इधर उधर फिरते रहते हैं और तुम यहाँ आकर छिपे बैठे हो। हे प्रभु, छिपने में तो तुम बड़े पराक्रमी हो, परंतु भक्तजन तुमको पकड़कर बाहर ले आते हैं। संकीर्तन के आरंभ में ही तुम्हारा यह अवतार हुआ है। अनंत ब्रह्मांडों में तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तुम्हारे इन दोनों चरण कमलों की सेवा के आनंद में गौरी तथा शंकर सदा विवल रहते हैं। एकाग्र चित्त से रमा, जो लक्ष्मी जी हैं, भी इन्हीं चरणों की सेवा करती रहती हैं। सहस्त्र वदन भगवान शेष भी इन्हीं चरणों का यश गाया करते हैं। ये ही वे चरण हैं जिनकी पूजा ब्रह्मा जी निरंतर किया करते हैं। श्रुति स्मृति पुराण भी चरणों का ही गुण गाया करते हैं। इन्हीं चरणों ने सत्यलोक को आवरण किया था और इनको अर्पण करने से महाराज बलि का सिर धन्य हुआ था। इन्हीं चरणों से उन गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ था, जिनके महान वेग को भगवान शंकर ने अपने शीश पर धारण किया था। अद्वैताचार्य की बुद्धि कोटि बृहस्पतियों से भी बढ़कर थी। चैतन्य के तत्व को वे अच्छी तरह जानते थे। वर्णिते चरण भासे नयनेर जले, पड़िला दिघल हई चरणेर तले। सर्वभूत अंतर्यामी श्री गौरांग राय, चरण तुलिया दिला अद्वैत माथाय। महाप्रभु के श्री चरण युगलों की महिमा का वर्णन करते करते अद्वैत आचार्य अश्रु जल प्रवाह में बहते बहते प्रभु के चरणों में लंबे होकर पड़ गए। सब जीवों के अंतर्यामी श्री गौरांग राय ने अपना श्री चरण उठाकर अद्वैत के मस्तक पर रख दिया। चरण अर्पण सिरे करी लाया खान, जय जय महाध्वनि हाइल तखान। अपूर्व देखिया सबे हाइला विभाल, हरि हरि बलि सबे करे कोलाहल। गड़ा गड़ी आए के हा माल साट मारे, कारो गला धरी के हा कांधे उच्च स्वरे। सा स्त्री के अद्वैत हाइला पूर्ण मनोरथ, पाइया चरण सिरे पूर्व अभिमत। अद्वैत आज्ञा कैला प्रभु विश्वम्भर, अरे नाड़ा अमर कीर्तन नृत्य कर। पाइया प्रभु आज्ञा अद्वैत गोसाई, नाना भक्ति योगे नृत्य करे से ठाई। उठिल कीर्तन ध्वनि अति मनोहर, नाचे न अद्वैत गौर चंद्रेर गोचर। क्षणे व विशाल नाचे क्षणे व मधुर, क्षणे व दर्शन तृण धराए प्रचुर। क्षणे घूरे उठे क्षणे पड़ी गड़ी आए, क्षणे घन श्वास छाड़ी क्षणे मूर्छा पाए। ये कीर्तन यखन सुनाए से ही हाय, एक भावे स्थिर नहे आनंद नाचाए। अवशेष आशीष बे रहे दास्य भावे, बुझन न आए से ही अचिंत्य प्रभावे। अद्वैत के सिर पर जब प्रभु ने अपना चरण अर्पित किया, तब जय हो की महाध्वनि होने लगी। इस अपूर्व अद्भुत चरित्र को देखकर सभी विवल हो गए और हरि हरि कहते हुए कोलाहल करने लगे। कोई भूमि पर गिरकर लोटपोट होने लगा, कोई मल्ल वीरों की भांति उछलने लगा पहलवानों की तरह, और कोई किसी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगा।
अद्वैत ने जैसा चाहा था वह पूर्ण हुआ। अपने मस्तक पर श्री चरणों को पाकर अद्वैत ने पत्नी सहित अपनी मनोकामनाएं पूरी कर ली। प्रभु विश्वम्भर ने अद्वैत को आचार्य दी, अरे नाड़ा, मेरे कीर्तन में नृत्य करो। प्रभु की आज्ञा पाकर अद्वैत गोसाई उसी स्थान पर अनेक प्रकार के भक्ति योगों के साथ नृत्य करने लगे। अति मनोहर कीर्तन ध्वनि उठने लगी और अद्वैत आचार्य गौर सुंदर के समक्ष नृत्य करने लगे। किसी क्षण तीव्रता के साथ और किसी क्षण मधुर भाव से नृत्य करने लगे। किसी क्षण वे दांतों से बहुत सारे तृण को उठा लेते थे। वे कभी पल घूमने, वे किसी पल घूमने, किसी पल उठने और किसी पल गिरकर लोटपोट होने लगे और फिर पल भर में लंबी लंबी श्वासें छोड़ते हुए वे मूर्छित हो गए। जब जैसा कीर्तन उन्होंने सुना उसी कीर्तन के भावानुसार वैसा ही हो जाते। इस प्रकार किसी एक विशेष भाव में स्थिर न रहते हुए वे आनंद सहित नाचते रहे। अंत में केवल दास्य भाव में रह गए। भाव का प्रभाव अचिंत्य होता है, इसे समझना कठिन है। धाइया धाइया या ठाकुरेर पासे, नित्यानंद देखिया भ्रुकुटी करी हासे। हासी भले भाल हैल आई लानी ताय, एत दिन तुम्हारे ना गाली नहीं पाए। याई वे कोथाय आजी राखी मुँह बांधिया, छणे भले प्रभु छणे भले मतालिया। अद्वैत चरित्रे हासे नित्यानंद राय, एक मूर्ति दुई भाग कृष्णेर लीलाय। नृत्यरत नृत्यरत अद्वैत दौड़ दौड़ कर ठाकुर के पास जाते हैं। फिर नित्यानंद को देखकर तिरछी भौहें करके हंसते हैं। हंसकर उन्होंने कहा, अच्छा हुआ निताई जो तुम आ गए। इतने दिनों तक तुम दिखाई नहीं दिए, अब कहाँ जाओगे? आज बांध कर रखूंगा। ऐसा कहते हुए वे नित्यानंद को कभी प्रभु शब्द द्वारा तो कभी प्रमत्त शब्द द्वारा संबोधित करने लगे। अद्वैत के व्यवहार को देखकर नित्यानंद हंस पड़े। ये दोनों कृष्ण की लीला में एक ही मूर्ति के दो भाग हैं। पूर्व बलियाछि नित्यानंद नाना रूपे, चैतन्य रे सेवा कैल अशेष कौतुके। कौन रूपे कहे कौन रूपे करे ध्यान, कौन रूपे छत्र सैया कौन रूपे गान। पहले कह दिया गया है कि श्री नित्यानंद संपूर्ण कौतुक के साथ नाना रूपों में चैतन्य की सेवा करते हैं। किसी रूप में वे बोलते हैं और किसी रूप में ध्यान करते हैं। किसी रूप में वे छत्र हैं और किसी रूप में सेज हैं और किसी रूप में गुणगान करते हैं। नित्यानंद अद्वैत अभेद करी जान, यही अवतारे जाने यत भाग्यवान। ये किछु कलह लीला देखा है दोहार, ये सब अचिंत्य रंग ईश्वर व्यवहार। ए दुयर प्रीति येन अनंत शंकर, दुई कृष्ण चैतन्य प्रिय कलेवर। यह जान लेना चाहिए कि नित्यानंद और अद्वैत के बीच में कोई अंतर नहीं है। जितने भी भाग्यवान जन हैं वे सब इस अवतार में ऐसा ही मानते हैं। इन दोनों के बीच जो कुछ कलह लीला दिखाई देती है वह सब वस्तुतः ईश्वर के व्यवहार के अचिंत्य कौतुक और विनोद हैं। अनंत देव और शंकर में परस्पर जैसी प्रीति है वैसी ही प्रीति इन दोनों के मध्य एक दूसरे के प्रति है। दोनों ही कृष्ण चैतन्य के प्रिय कलेवर हैं। ये ना बुझी दोहार कलह पक्ष धरे, एके बंदे आरे निंदे से ही जन मरे। इन दोनों के बीच की अप्राकृत कलह को न समझकर जो कोई एक का पक्षपात करते हैं अर्थात जो एक की वंदना और दूसरे की निंदा करते हैं वे विनाश को प्राप्त होते हैं। अद्वैतेर नृत्य देखी वैष्णव सकाल, आनंद सागरे मग्न हैला विह्वल। भइल प्रभुर आज्ञा रही वार तरे, तत्क्षण रही लेन आज्ञा करी सिरे। आपन गलार माला अद्वैतेर दिया,
वर मांग भले न हसिया। सुनिया अद्वैत किछु न करे उत्तर, मांग मांग पुनः पुनः भले विश्वम्भर। अद्वैत के नृत्य को देखकर सभी वैष्णव विभल होकर आनंद सागर में मग्न हो गए। नृत्य को समाप्त करने के लिए जब प्रभु ने आज्ञा दी, तब उसको सिरोधार्य करते हुए अद्वैत आचार्य ने नृत्य रोक दिया। महाप्रभु ने अपने गले की माला अद्वैत को प्रदान की, फिर हंसते हुए कहने लगे, वर मांगो वर मांगो। इसे सुनकर अद्वैत ने जब कुछ उत्तर नहीं दिया, तब प्रभु विश्वम्भर पुनः बार बार कहने लगे, मांग लो मांग लो। अद्वैत बलय आर की मांगी मुवर, ये वर चाहिलो ताहा पाइलु सकल, तुम्हारे साक्षात करी आपने नाचिलु, चित्तेर अभिष्ट यत सकल पाइलो, कि चाहे मु प्रभु की वाशेष आछे, आर साक्षाते देखिलु प्रभु तोर अवतार, कि चाहे मु कीवा नहीं जाना आपने, कीवा नहीं देख तुम्हें दिव्य दर्शने। अद्वैत बोले, और कौन सा वर मांगू? जो वर मुझे चाहिए था वह संपूर्ण रूप से मुझे मिल गया है। साक्षात आपके सामने मैंने नृत्य किया है, उससे ही मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। मैं क्या मांगू प्रभु? अब कुछ और शेष रह क्या गया है? आपके अवतार का साक्षात दर्शन कर लिया, मैं क्या चाहूंगा? यह क्या आप नहीं जानते हैं? क्या अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा आप उसे नहीं देख रहे हैं? माथा ढुलाइया बले प्रभु विश्वम्भर, तुम्हारे निमित्ते आमी हईलु गोचर, घरे घरे करी मु कीर्तन परचार, मोर यसे नाचे ये न सकल संसार, ब्रह्मा भव नारद आदि यारे तप करे, हिन भक्ति विलाई मु बलिल तुम्हारे। सिर हिलाते हुए प्रभु विश्वम्भर बोले, मैं तुम्हारे ही निमित्त प्रकट हुआ हूँ। मैं घर घर में कीर्तन का ऐसा प्रचार करूंगा कि सारा संसार मेरे यश में नाचने लगेगा। ब्रह्मा शिव नारद आदि जिस भक्त को पाने के लिए तप किया करते हैं, उसी भक्त को मैं सर्वसाधारण में वितरण, हरि बोल। ब्रह्मा शिव नारद आदि जिस भक्ति को पाने के लिए तप किया करते हैं, उसी भक्ति को मैं सर्वसाधारण में वितरण करूंगा, यह मैं तुमसे कह देता हूँ। अद्वैत बलय यदि भक्ति विलाइवा, स्त्री शूद्र आदि यत मूर्खे रे से दीवा, विद्या धन कुल आदि तपस्या मदे, तोरो भक्ति ये जन बाधे, से पापिष्ट सब देखी मरुक पुड़िया, आ चंडाल नाचुक तोर नाम गुण गाया। अद्वैत बोले, यदि भक्ति को वितरण करना है तो स्त्री शूद्र आदि जितने भी मूर्ख और अज्ञानी हैं, उन सबको भी दे दीजिएगा। विद्या धन कुल तपस्या आदि के अभिमान से जो व्यक्ति आपकी भक्ति और आपके भक्तों के विरोधी हैं, वे सब महापापी लोग आपकी इस उदारता को देखकर जल मरे। आप कुछ ऐसा कीजिए कि चांडाल तक आपके नाम और आपके गुणों का कीर्तन करके नाच उठे। और ऐसा है ही, श्री अद्वैताचार्य जी की कृपा से, श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से इस कलयुग में सभी को, हर कैटेगरी को भगवत भक्ति का आनंद प्राप्त हो रहा है। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।